हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि बच्चों को क्या खिलाएं, फल या फलों का जूस। व्हाट टू फीड, फ्रूट और फ्रूट जूस। प्रकृति ने वैसे तो हमें फलों के रूप में बहुत ही जानदार शानदार एक तोहफा दिया है। मनुष्य तो क्या, हर प्राणी भी इसका सेवन करता है। हम जितना प्रकृति के पास में रहेंगे उतना ही हम हेल्दी होते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ा है, रेडी टू ईट, रेडी टू ड्रिंक, इसका प्रचलन बढ़ा है, हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं वही बच्चे सीख भी रहे हैं। फलों के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। हर जगह मार्केट में फ्रूट जूस स्टॉल्स मिल जाते हैं। हर फूड मार्ट में फ्रूट का जूस, फ्रूट ड्रिंक्स हम लोग को मिल जाते हैं। हर घरों के अंदर में मिक्सर ग्राइंडर, ब्लेंडर, जूसर अवेलेबल है। तो इन दोनों में अब एक दुविधा आ जाती है कि इन दोनों में से फ्रूट और फ्रूट जूस, इन दोनों में से हम बच्चों को कौन सा दें, कौन सा उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है और क्यों। आइए समझते हैं। प्रतिदिन फल खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फ्रूट इज ए पार्ट ऑफ आवर बैलेंस्ड डाइट। क्यों कि इसमें फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, स्टार्च होता है, पानी की मात्रा में बहुत होती है। ये सारे के सारे फ्रूट्स के इंग्रेडिएंट हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और हेल्दी भी हैं। प्रोटेक्टिव फूड की श्रेणी में फलों को रखा गया है क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमको बीमारियों से बचाते भी हैं और हमको प्रोटेक्ट करते हैं। पानी फलों में इतना होता है कि ये हमको हाइड्रेट करके रखते हैं, तरोताज़ा बना के रखते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं फलों का गलत उपयोग करते हैं, इनको जूस बना करके पीते हैं, तो ये जितने सारे बेनिफिट्स मैंने बताए आपको, ये सब हमको शायद पूरे नहीं मिलते और ऐसा भी हो सकता है कि हमको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है। आइए समझते हैं कि फ्रूट ज़्यादा अच्छा क्यों है फ्रूट जूस की तुलना में। फ्रूट का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो है फाइबर। उसी के लिए फ्रूट की कैलोरी वैल्यू जो है वो पर ग्राम वेट के हिसाब से अनाज व दालों की तुलना में कम होती है। लेकिन जूस में कैलोरी वैल्यू अधिक होती है क्योंकि फ्रूट जूस बनाते समय फ्रूट्स में से फाइबर को निकाल करके हटा दिया जाता है और ज़्यादातर जब फ्रूट जूस बनाया जाता है तो एक से अधिक फलों का उसमें यूज़ किया जाता है और कई बार तो उसमें अलग से शुगर और सोल्ट भी मिलाया जाता है। एक ऑरेंज के अंदर में 60 कैलोरी होती है, जबकि एक गिलास ऑरेंज जूस के अंदर में 100 से ज़्यादा कैलोरी होती है। ये ज़्यादा कैलोरी मोटापे का और अन्य बीमारियों का भी एक मोटा कारण है। फ्रूट्स की तुलना में फ्रूट जूस में शुगर भी अधिक होती है क्योंकि फाइबर के रहने से जो फ्रूट में शुगर होती है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, जिससे हमारा ब्लड शुगर का लेवल भी धीरे धीरे ज़रूरत के अनुसार ही बढ़ता है। लेकिन जब हम फ्रूट जूस पीते हैं तो वो तुरंत ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देता है। उससे इंसुलिन और ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। वो फ्रूट जूस का हमेशा फ्रूट्स की तुलना में ज़्यादा होता है। जैसे अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम ऑरेंज का ले तो वो 43 होता है, जबकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑरेंज जूस का अगर ले तो वो 65 होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होने का मतलब क्या कि जब हम इस जूस को पिएंगे या ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा वाले पदार्थ को पिएंगे तो हमारा ब्लड शुगर लेवल तुरंत बढ़ सकता है और ज़्यादा हो सकता है। फ्रूट्स में जो फाइबर है वो खाने से उसके डाइजेशन के बाद में जो मल बनता है वो सॉफ्ट होता है, बल्की होता है, जिससे हमको कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बावल मूवमेंट अच्छा रहता है। फ्रूट्स में फाइबर रहने से जब हम फ्रूट खाते हैं
तो हमको एक सेसाइटी, जिसको हम बोलते हैं पेट भरने का एहसास, वो हमको होता है। लेकिन जब हम जूस पीते हैं तो ऐसा नहीं होता। फ्रूट जूस पीने के थोड़ी देर बाद में ही वापस भूख लगने लग जाती है। फ्रूट खाने के अंदर में मेहनत भी ज़्यादा है और पेट भी भरा रहता है। अगर कोई फल खाता है तो वो या तो एक फ्रूट खाएगा या 2 फ्रूट खाएगा, लेकिन जब हम जूस पीते हैं तो 1 गिलास जूस बनाने के अंदर में 3-4 ऑरेंज या 3-4 मौसम्बी की ज़रूरत होती है। फिर उसमें टेस्ट के लिए कई बार शुगर और सोल्ट भी ऐड कर दिया जाता है, जिससे इसकी शुगर वैल्यू और कैलोरी वैल्यू दोनों बढ़ जाती है, जो मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है। और ये शुगर पूरी तरह से अगर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो तो पेट में गैस, पेट का फूलना व लूज मोशन जैसा भी हो सकता है। जूस बनाते समय अगर सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखा जाए, हाथों को पानी, बर्फ़ या जो यूज़ में आ रहे हैं बर्तन, उनको साफ़ नहीं रखा जाए तो उसमें रहने वाले जर्म्स से इन्फेक्शंस होने का डर भी हमेशा बना रहता है। जब बच्चा सीजनल फ्रूट खाना सीखता है तो उससे उस बच्चे का सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट जो है उसमें ये बहुत सहायक होता है, क्योंकि बच्चे को अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग कलर सीखने को मिलते हैं। हर फ्रूट की एक अपनी स्मेल है, जिससे बच्चे को अलग अलग तरह की स्मेल का पता चलता है। हर फ्रूट का अपना एक टेस्ट है, तो बच्चे को अलग अलग टेस्ट भी सीखने को मिलते हैं। और हर फ्रूट का अपना एक टेक्सचर है, तो बच्चे का जो स्किन के जो सेंसेशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। बच्चे को फ्रूट का छिलका हटाना, बीज हटाना, ये तरह की टेक्निक बच्चा सीख जाता है। जब फ्रूट को चबा चबा करके खाया जाता है तो उससे दांत व मसूड़े दोनों स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जन्म से 6 महीने तक तो बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है। उस समय वो शक करता है, फिर उसको दूध को स्वालो कर जाता है। लेकिन जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, भगवान ने उसको दांत भी दे दिए हैं, तो अब उसको चबा चबा कर खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे को चबा करके खाना पड़ता है, चबाना फिर उसको निगलना। मतलब जो रिदम पहले शक स्वालो वाली रिदम थी, उसको अब कन्वर्ट होना पड़ता है चू स्वालो के अंदर में। और इसको सीखने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है बच्चे को अगर फ्रूट्स थोड़े थोड़े चबा करके खाने को दिए जाए। फ्रूट खाने से बच्चे को हैंड टू माउथ जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बच्चा उसमें भी पारंगत होता है, वो भी अच्छा से सीखता है। फल को चबा करके खाना पड़ता है, तो चबा करके खाने की आदत विकसित हो जाती है। तो बच्चा खाने को अच्छी तरह से चबा करके खाना सीख जाता है। फ्रूट जब खाते हैं तो फ्रूट मुंह में ज़्यादा समय के लिए रहता है, क्योंकि बहुत समय तक उसको चबाना पड़ता है। जब फ्रूट ज़्यादा समय तक मुंह में रहता है तो उसका सलाइवा के साथ में, सलाइवरी जूस के साथ में कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा समय तक रहता है। सलाइवरी जूस में बहुत तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, जिससे फ्रूट्स का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होता है और फ्रूट हमको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। फ्रूट्स का टेस्ट बड के साथ में भी ज़्यादा समय तक कांटेक्ट रहने के लिए बच्चे को उस फ्रूट का नेचुरल टेस्ट पता चलता है। जूस के अंदर में या तो शुगर मिला दी जाती है या सॉल्ट मिला दिया जाता है, या एक से अधिक प्रकार के फ्रूट्स का जूस बना दिया जाता है। तो उससे उस बच्चे को पर्टिकुलर फ्रूट का क्या टेस्ट है, क्या उसकी फ्लेवर है, उसको पता भी नहीं चलता और बच्चा सीख नहीं पाता है। मार्केट के अंदर में जो फ्रूट जूस या फ्रूट ड्रिंक्स मिलते हैं उनमें आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल टेस्ट, अनेक तरह के प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। वो हमारी हेल्थ को फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। फ्रूट खाने वाले लोगों के अंदर में मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज़ के इंसिडेंसेस कम होते हैं। ये सारी बीमारियां फ्रूट जूस पीने वालों को ज़्यादा होती है। इन सभी बातों का निचोड़ एक ही है कि हमको और हमारे बच्चों को फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट जूस नहीं। अगर फ्रूट जूस पीना ही पड़ जाए
तो 150 मिलीलीटर पर डे से ज़्यादा जूस नहीं पीना चाहिए। बाज़ार से खरीदे हुए जो पैकेज्ड फ्रूट जूस या फ्रूट ड्रिंक्स है वो तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। हम बड़े जैसा करेंगे बच्चे भी हम लोगों को वैसा ही फॉलो करेंगे। वी शुड लीड देम बाई एग्जाम्पल्स। विशेष बात यह है कि फ्रूट्स हमेशा सीजनल होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। ऑफ सीजन के फ्रूट्स नहीं खिलाने चाहिए और हमको भी नहीं खाने चाहिए। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप इस वीडियो को शेयर करिए जिससे आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सके। आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक आप मेरी चैनल के मेंबर नहीं बने हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सको। थैंक यू वेरी मच।